हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो आज का मार्केट काफ़ी एक वॉलेटिलिटी के साथ था, लेकिन उतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी जितनी आपने कल देखी, क्योंकि कल के मार्केट में एक पहले फॉल आया, उसके बाद एक शार्प बाउंस आया। शार्प मतलब बहुत शार्प। और उसके बाद अगले ही 15-15 मिनट में ये दोनों चीज़ें हुई, आपको एक बहुत शार्प फॉल भी दिखा और वापस हम लो पे चले गए। तो इस तरीके के मार्केट में मोस्टली लोग तो मतलब लोगों के फंड्स उड़ जाते हैं और लोग बहुत सारे मतलब ट्रेडिंग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि बोलते हैं भाई ये क्या हो रहा है। तो इस तरीके के मार्केट के बाद आज का मार्केट जो था काफ़ी काम था, काफ़ी पीसफुल था। और आज के मार्केट में मार्केट ने थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी दिखाई, और वो स्टेबिलिटी के कारण हम थोड़ी सी क्लोजिंग जो हमने देखी वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी, और प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा था राइट नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं कल के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आज एक्सपायरी नहीं थी, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये दो एक्सपायरीज जो हैं वो क्या बुल की तरफ जाएंगी या बेयर की तरफ जाएंगी, इस वीडियो में हम जानेंगे एनालिसिस में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं आज चार्ट दिखा के एनालिसिस करूंगा। कई लोग चार्ट बोलते हैं कि आप नहीं दिखाते, आप सिर्फ बोलते हैं। तो प्राइस दिखा के, चार्ट दिखा के, बट मोबाइल ऐप में। तो ये फिलहाल मैं एक लेमन करके कंपनी है, ब्रोकर है, जिसका मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको यूज़ करके आपको पूरा जो एनालिसिस है वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो जीरो है, और आपका जो पहले महीने का ब्रोकरेज होगा वो फ्री रहने वाला है। तो कोई भी ब्रोकरेज पहले महीने नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और बाकी इंटरफेस के बारे में तो आप देख ही लोगे, तो आप समझ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या लेवल था। तो राइट नाउ अगर मैं निफ्टी पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इतने बड़े फॉल के बाद निफ्टी बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लार्जर टाइम फ्रेम पे ही जाएंगे, क्योंकि फॉल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो यहाँ पे जब हम लार्जर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो ये एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये तो इस एरिया पे 24,700 के आसपास सपोर्ट अच्छा बन रहा है। और यहाँ पे लास्ट टाइम भी सपोर्ट बना था। ये नहीं है कि तुरंत से हम उठ के वापस से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि फॉल बहुत शार्प था, तो यहाँ से रिबाउंड भी, पहला रिबाउंड भी शार्प होगा। लेकिन वो रिबाउंड कहाँ तक जा सकता है, उसकी एक लिमिट जो है। पहला जो लेवल मुझे दिखता है वो 25,330 दिखता है। और अगर 330 पार हो गया तो 450 470 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से ऐसा नहीं है बाउंस नहीं आ सकता, शार्प फॉल था, शार्प बाउंस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है आपका, जो बीजेपी ने हरियाणा पोल जीता है काफ़ी अच्छे से, वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो मार्केट ने अभी फैक्टर नहीं किया है। तो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, दिस वाज अ बिग इलेक्शन, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था, उसकी भी एक सेंटिमेंट पॉजिटिविटी मार्केट में आ सकती है कल के दिन। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, परसों निफ्टी है। तो सबसे पहले निफ्टी में जो लेवल है क्या है, पहला 700 750 सपोर्ट मान लो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये होल्ड करता है तो एक बाउंस आना चाहिए टुवर्ड्स 25,330। हमारी क्लोजिंग 25 के ऊपर हो रही है। और अगर ये भी होल्ड किया और थोड़ा खींचा थोड़ा सा, तो 450 500 के आसपास तक भी जा सकता है। तो 500 एरिया जो होगा, जो मेरे लिए एक टेस्टिंग पॉइंट होगा इस पूरे बुल मूव के लिए, कि क्या हम 500 550 के एरिया को निकाल पाते हैं। अगर हम निकाल लिए तो वापस से एक अच्छा अपसाइड आ सकता है, लेकिन अगर हम नहीं निकाल पाए और उसको हम क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे, तब हम डेफिनेटली एक प्रॉब्लम में है। तो क्लोजिंग बेसिस मतलब हो सकता है रैली शुरू हो और इंट्रा डे में आप 550 पहुंच जाओ, इंट्रा डे में। लेकिन वो क्या है, मिड ऑफ द डे है और उस दिन बड़ी रैली आ चुकी है। तो मैं क्लोजिंग तक वेट करूंगा कि क्या 550 जाके वापस से वहीं पे रुका हुआ है, या वापस से 480 470 आ गया, 500 के नीचे गिर गया निफ्टी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहली हम मैं देखना चाहूँगा निफ्टी में। तो निफ्टी में मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अभी फिलहाल हम डेली पे ही सारी चीज़ें देखेंगे। क्या डेली में हम एक सपोर्ट पे हैं, इंपॉर्टेंट, ये लोग सब जानना चाहते हैं। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो डेली में भी सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस पैटर्न है। आप देखो यहाँ पे 50,400 450 पे सपोर्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम भी था, और जो बड़ी रैली शुरू हुई थी यहीं पे हुई थी। अभी हम अगर इसको क्लोजिंग बेसिस देखो, कल की जो क्लोजिंग थी वो भी इसके ऊपर ही थी, ठीक है, जो लो था। ठीक है, हम नहीं कहेंगे क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं मैच करेंगे, लेकिन लो के ऊपर क्लोजिंग थी। और उसके बाद जो आज की क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी है। अगर यहाँ से हम होल्ड करते हैं तो पहला जो एक लेवल है 51 700 800 तक आ सकता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे को जो लगता है फिलहाल, अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम देखेंगे, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से माई माई व्यू इज़ कि हम कम से कम ये एरिया जो है इसको भी चैलेंज कर सकते हैं, 51,900 52,000। और मतलब अगर बहुत स्ट्रॉन्ग केस है तो फिर 50,000 53,000 तक भी आ सकता है।
एज ऑफ नाउ मैं वो केस नहीं देखता हूँ। एज ऑफ नाउ मैक्सिमम 52,200 तक मैं देखता हूँ कि अगर वापस से बाउंस आया हम वहाँ तक जा सकते हैं। और कल आरबीआई की पॉलिसी है तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा अगर आरबीआई थोड़ा पॉजिटिव बात करती है और रेट कट का काम होता है। तो ये फिलहाल हो गया। और जो लो है आपका, ये पिछले 2-3 दिन का जो लो है ऑलमोस्ट 50,400, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो उसके बाद मैं फिर बहुत ही ज़्यादा नीचे के लेवल देख रहा हूँ, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आई एम सीइंग ऑलमोस्ट 47,000 एंड 46,000, तो उस लेवल की तरफ हम जा सकते हैं। तो आपका जो अगला सपोर्ट आएगा इस 47 के आसपास आएगा। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 50,000 का, इसको होल्ड करना चाहिए और एक बाउंस आना चाहिए। लेकिन मैं ओवरऑल अगर आप बोलें क्या 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में ये लेवल टूटेगा, आई स्टिल बिलीव कि हम 44-45,000 की तरफ जाएंगे अगले कुछ महीनों में। इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन ये जो शुरुआत थी और इसकी बात भी मैंने की थी जब ये ऊपर जा रहे थे कि होगा तो ऐसे ही होगा जैसे अभी हुआ है, कि आपको हवा भी नहीं लगेगी, आप कारण ढूंढते रहोगे लेकिन कारण भी नहीं मिलेंगे। तो ये एक चीज़ हो गई पहले। अब हम अगली जगह जाएंगे, वो है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं म्यूचुअल फंड्स में। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स हैं काफ़ी। एफएनओ हो गया, एनालिस्ट रेटिंग, आईपीओ है यहाँ पे। अभी आईपीओ का भी चल रहा है, hyundai का आईपीओ आने वाला है काफ़ी बड़ा। यहाँ पे कुछ आईपीओस खुले हुए हैं। तो फिलहाल तो अगर देखोगे आप तो आईपीओस येस ने काफ़ी अच्छी प्रीवियस आईपीओ ने रेट वो दी थी, लिस्टिंग दी थी। और फिलहाल अभी कुछ अनाउंस भी होने वाले हैं बड़े बड़े, जैसे एनएससी का है जो काफ़ी बहुप्रतीक्षित है, एनएसडीएल का है, और मोबिक विक भी है। तो आई थिंक काफ़ी सारे हैं अभी। तो आप यहाँ पे ये भी चेकआउट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेक्टर की, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इतने बड़े फॉल के बाद बोल रहे हैं कि भैया कौन से सेक्टर में हम घुसे, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मेरे हिसाब से सेक्टर का के बारे में बात कर लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो सेक्टर अच्छा करेगा वो होगा कंज्यूमर सेक्टर, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और जब ये मतलब रिसेशन या कुछ प्रॉब्लम आती है, आप देखो गोल्ड अच्छा चल रहा है, सिल्वर अच्छा चल रहा है, मेटल्स भी रिसेंटली में अच्छे चले हैं चाइना के रैली के कारण, क्योंकि चाइना में आज फॉल आया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई तो मेटल्स भी आज करेक्ट हुए। तो अगर आप यहाँ मेटल सेक्टर में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेटल में थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी। ठीक है, मेटल्स में आपने प्रॉफिट बुकिंग देखी ओवरऑल सेक्टर में, लेकिन उसके बाद भी उसी टाइम पे, और ऐसा नहीं है कि हम लो पे बंद हुए, अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में जो क्लोजिंग है, मॉर्निंग में एक फॉल आया लेकिन क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं हुई है। तो लो पे बाइंग यहाँ पे भी आई है। मेरा मानना है कि मेटल विल कीप डूइंग गुड जब तक चाइना का ट्रेड चल रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ मेटल पे एक ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फिलहाल इमीडिएटली जो है वो है आपका फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस में मुझे ऐसा लगता है बैंकिंग फाइनेंस में अगर रिकवरी मार्केट को करनी है तो बैंकिंग फाइनेंस में आएगी। तो बैंकिंग फाइनेंस में यू कैन चेक आउट लाइक फ्यू स्टॉक्स ऑफ द बैंक्स, लाइक आज एचडीएफसी ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, एसबीआई ने भी ठीक दिखाया। एसबीआई में यहाँ पे मेरे को थोड़ा चार्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को इसकी तरफ से। तो फिलहाल के लिए देखिए काफ़ी करेक्शन यहाँ पे भी आ चुका है। आप देखो जो इलेक्शन वाले दिन फॉल आया था, मैं इसकी बात बहुत दिन से कर रहा हूँ। कई लोग नहीं माने कि नहीं तुम तो कह रहे थे मार्केट गिरेगा। अरे मार्केट नहीं भी गिरा तब भी देखो एसबीआई की हालत कहाँ पे है। 900 से आप पहुँच चुके हो 780 पे। ठीक है, अगर इतने के फॉल के बाद भी आपको असर नहीं हो रहा, आपकी चमड़ी बहुत मोटी है, थैंक्स टू यू, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन डैमेज इतना बहुत होता है, अगर आप वहाँ पे नहीं घुसे होते, इसमें थोड़ी वेट करते तो 780 पे आप लेते तो भी आप बहुत स्मार्ट कहलाते। लेकिन 900 वालों को मैं स्मार्ट नहीं कहूँगा। तो ये एक चीज़ हो गई एसबीआई में। तो काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो अभी, जैसे आज आईसीआईसीआई ने अभी भी सपोर्ट नहीं किया है। तो मैं ये देखूंगा अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से उठाना है 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, तो कम से कम आईसीआईसीआई का तो सपोर्ट आना ही आना है। तो आईसीआईसीआई भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। ये एरिया एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है 1220। अगर ये होल्ड करता है तो हम एक बार वापस से करीब ये गैप फिल करने जा सकते हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई की आदत है कि वो लीड करता है कोई भी रैली, कोई भी बाउंस को। तो लेट्स सी कि इस बार लीड करता है या नहीं करता है। तो ये सेक्टर में मेरे हिसाब से तो फाइनेंस है अगले 1-2 दिन के लिए, थोड़ा आरबीआई के कारण और थोड़ा, और यूएस में इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। यहाँ पे एक सेक्शन है एनालिस्ट टॉप पिक, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एनालिस्ट ने अपने प्राइस टारगेट्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 196 चल रहा है, 40%, 274 का आरबीएल बैंक, यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक। तो बैंक काफ़ी सारे हैं, ये रिसेंटली में पिटे हैं, तो उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन एक करेक्शन के बाद अगर आप एंट्री करते हो तो कोई बहुत बुरा स्टॉक एंट्री नहीं कहलाएगी। स्टॉक्स आर गुड जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। और अब इसके अलावा मार्केट मूवर्स में टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स थोड़ा चेकआउट कर लें। रिसेंट में आपको पता है कि पेटीएम में बहुत अच्छी रैली आई है। अगर आप पिछले 1 साल का चार्ट देखें
तो ये ऑलमोस्ट इस एरिया में कंसोलिडेट किया था, काफ़ी बैड न्यूज़ आ रही थी और अभी देखो किस तरीके से भागा है। ऐसा भाग रहा है जैसे मतलब इसको कहीं पे पता है जाना है और इसको पता है कि क्या इसके साथ होने वाला है। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे न्यूज़ फ्लो था, लेकिन ये कंसोलिडेशन में जब हमने 420 430 का एरिया पार किया ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड बनता था, क्योंकि ये क्लस्टर यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ था। तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इस पे नज़र रख सकते हैं। बीएससी में ऑप्शन जब एक एक एक्सपायरी देने को बोला सेबी ने, तो उसके बाद खुशी के मारे ये बहुत अच्छा कर रहा है। आप देखो रिसेंट की रैली काफ़ी अच्छी आई है इसमें भी। ऑलमोस्ट आप देखोगे ऑलमोस्ट 3800 से, ये तो रिसेंट की रैली है, लेकिन अगर एक महीने का हम चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 2800 से काफ़ी अच्छा एक मूव आया है यहाँ पे। तो ये भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। अब इसके बाद टॉप लूजर्स तो आज के समय तो देखो कुछ मेटल, एनएमडीसी, कुछ ऐसा मिक्स्ड बैग है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो मेरा यही व्यू रहेगा कि जो सेक्टर्स मेरे को ठीक दिख रहे हैं, जो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, वो है फिलहाल एक दो दिन के लिए। उसमें आईटी वापस से आ सकता है सपोर्ट करने, और दूसरा बैंकिंग फाइनेंस सपोर्ट करने आ सकता है। तो इन दो पे नज़र रखनी है। उसके अलावा रियलिटी ने आज बाउंस दिया है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि रियलिटी के बारे में बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ। तो रियलिटी में फिर भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट रियलिटी में देयर वेयर लाइक गुड बाउंसेस टुडे, लेकिन अच्छी पिटाई के बाद ये बाउंस लोगों को एहसास होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। लाइक 1900 से ठीक ठाक बाउंस है, नॉट बैड। ठीक है, क्योंकि कुछ सेक्टर में इतनी पिटाई नहीं हुई जितने इंडेक्स गिरे, इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिरे। तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी लेड सेलिंग ज़्यादा थी। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। फोकस ये करिए आप कि अगले 2 दिन 3 दिन जो है थोड़ा सा मार्केट जो है बाय द डिप हो सकता है 2 दिन। ठीक है, उसके बाद फिर से टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक और यूएस मार्केट कैसे बिहेव करता है, उन दोनों चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। निफ्टी फाइनेंस, इसकी एक्सपायरी हो गई, लेकिन इसका भी एनालिसिस काफ़ी लोग देखते हैं, तो इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये बैंक निफ्टी की तरह ही इसका चार्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी से ज़्यादा इसने कमज़ोरी दिखाई। उसका कारण था कि आईसीआईसीआई बैंक पिटा, एचडीएफसी पिटा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने इतना बाउंस अभी भी नहीं दिया है। लेकिन ये बाउंस बैक भी स्ट्रांगली कर सकता है। इसके हिसाब से अगर हम बोले तो 24,000 के आसपास तक हम जा सकते हैं इसमें। अगर ये है, इसका मतलब ये हुआ कि मेजर जो पुल आएगा वो बड़े बैंकों से आएगा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बजाज ट्विंस। तो अगर ये दोनों तीनों बाउंस करते हैं तो फाइनेंशियल ही आपको लीड करते हुए दिखेंगे, जो अगले 2 3 दिन का बाउंस है, इसीलिए मैंने कहा। और ये निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स भी अपने 24,000 के आसपास जाएगा, जहां रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो ये फिलहाल सारे इंडेक्स के बारे में मैंने बात कर लिए। तो लेमन का ऐप है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी, आपको इंटरफेस आई थिंक अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे रेटिंग फीचर्स भी मैंने दिखा दिए हैं आपको। यहाँ पे गेनर्स, लूजर्स और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मैंने बताया आपको यहाँ पे। पहले साल का जो आपका नहीं लगता है यहाँ पे, और आपका जो मंथली जो पहले महीने का ब्रोकरेज होगा वो भी आपको नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो चेकआउट करिए। और आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा। चार्ट वाइज किया मैंने इस बार, बहुत सारे लोग बोल रहे थे मोबाइल से ही किया, बट आई डिड इट। सो आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड जो सेक्टर्स मैंने बात किए, जो इंडेक्स के लेवल्स बात किए, उनको ध्यान रखिएगा। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग एंड सेफ ट्रेडिंग।